हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन पढ़ेंगे और ये प्रेपोजिशन का पार्ट 2 होगा। इससे पहले की वीडियो यानी पार्ट 1 में प्रेपोजिशन की वीडियो पार्ट 1 में हम प्रेपोजिशन की डेफिनेशन कर चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो पार्ट 1 वीडियो अवश्य देखें और उसकी यानी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट 1 देखें। और बच्चों, यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है। हमने बड़े अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी वीडियो देख लें ताकि यहाँ से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे बड़े आसानी से आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन यानी टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन कहिए या फिर टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन कहिएगा। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन भी पढ़ सकते हैं। तो कितने टाइप्स होते हैं? तो प्रेपोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेपोजिशन और 2 कंपाउंड प्रेपोजिशन और 3 है फ्रेज प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेपोजिशन को जान लेते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन कौन कौन होते हैं? तो ये मुख्य रूप से इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, वाई इत्यादि ये जो है सिंपल प्रेपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से कंपाउंड प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन में अबाउट, अक्रॉस, अमोंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। यानी ये मेन कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेज प्रेपोजिशन। तो फ्रेज प्रेपोजिशन में अकॉर्डिंग टू, इनका हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे इन सबको। अगला है इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ या फिर इन ऑर्डर टू मीन्स ऑफ। तो ये क्या है? फ्रेज प्रेपोजिशन कहलाती हैं। विद रेफरेंस टू, इन एडिशन टू, ड्यू टू आदि। तो ये जो प्रेपोजिशन है ये फ्रेज प्रेपोजिशन कहलाती है। तो आई होप आपको ये सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन और फ्रेज प्रेपोजिशन समझ में आए होंगे। इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इनका यूज़ भी करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं प्रेपोजिशन मीनिंग एंड करेक्ट यूजेस। तो इनके करेक्ट यूजेस में हम अब जो पिछली अभी हम डिस्कस कर गए हैं प्रेपोजिशन, उनके करेक्ट प्रयोग आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अबाउट से बोध होता है। किसका बोध होता है? के विषय में, के विषय में लगभग, यानी अबाउट का अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ के विषय में, लगभग, होने को। तो जैसे
एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यानी अबाउट मीन्स क्या होता है, के विषय में। अबाउट मीन्स के विषय में, या फिर लगभग, या फिर होने को। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आई नो नथिंग अबाउट हिम। तो यहाँ पर प्रपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया गया है, यानी मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता, यानी मुझे उसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर अबाउट क्या है, के विषय में। क्या अर्थ है, के विषय में, मुझे उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, या मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर अबाउट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से इट इज़ अबाउट 5 o'clock। तो अबाउट का प्रयोग, इसका मतलब क्या हुआ, अबाउट 5 o'clock, तो यानी 5 बजने वाला है। तो वाला के लिए भी अबाउट का प्रयोग किया जाता है। वैसे अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है वाला वाली के लिए। जैसे यहाँ अबाउट 5 o'clock यानी 5 बजने वाला है। इसी प्रकार से द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। तो यहाँ पर यानी लगभग के बारे में, यानी वाला के बारे में। जैसे यानी गाड़ी खुलने वाली है, या गाड़ी आरंभ चलने वाली है। तो यहाँ पर अबाउट का प्रयोग किया गया है, और इसके बाद किसका, टू का प्रयोग किया गया है। तो अबाउट टू स्टार्ट यानी गाड़ी खुलने ही वाली है। तो अबाउट का प्रयोग के विषय में, या लगभग, या होने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है एबव। एबव से बोध होता है, किसका बोध होता है, से अधिक, यानी से अधिक के अर्थ में किया जाता है, से ज़्यादा के अर्थ में किया जाता है, ऊपर के अर्थ में किया जाता है, और अपने से ऊपर लेकिन सटा हुआ न हो, यानी सटा हुआ नहीं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दिस बैग वेग्स एबव 5 kilograms, यानी इस बैग का वजन 5 किलोग्राम से अधिक है। तो से अधिक के अर्थ में किसका प्रयोग किया गया है, एबव का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ही स्पेंड्स एबव। अब देखो यहाँ भी एबव का प्रयोग किया गया है, या फिर बियॉन्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एबव हिज इनकम, यानी वह आम जनदनी से ज़्यादा खर्च करता है, यानी वह अपनी आय से ज़्यादा खर्च करता है। तो यहाँ पर से ज़्यादा के अर्थ में एबव का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग एबव क्लाउड्स। और यहाँ पर एबव किसके, यानी अपने से ऊपर के अर्थ में किया गया है। एबव का प्रयोग अपने से ऊपर के अर्थ में किया गया है, लेकिन सटा हुआ नहीं है, यानी बिल्कुल छू कर नहीं जाता है। तो यहाँ पर एबव का प्रयोग किया गया है। तो किसके अर्थ में, अपने से ऊपर के अर्थ में, या फिर ऊपर के अर्थ में। यानी हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अबाउट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगला है आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग। तो आफ्टर किसके अर्थ में लगता है, तो आफ्टर मीन्स होता है बाद में, या क्रम में पीछे होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे दे वेंट आफ्टर 10 o'clock, यानी वे लोग
10 बजे के बाद गए, यानी वे लोग 10 बजे के बाद गए। तो यहाँ पर 10 बजे के बाद गए थे, तो यहाँ पर क्या है कि ये किसके अर्थ में, बाद के अर्थ में प्रयोग किया गया है आफ्टर का। इसी प्रकार से नेक्स्ट है राम रैन फर्स्ट एंड हिज ब्रदर रैन आफ्टर हिम, यानी राम पहले दौड़ा और उसका भाई उसके बाद में दौड़ा। तो आफ्टर किसके अर्थ में, यानी क्रम में, ये क्रम में पीछे के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, किसका, आफ्टर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आफ्टर का प्रयोग। नेक्स्ट है अगेंस्ट से बोध होता है, किसके बारे में बोध होता है, विरुद्ध में या से सटाकर। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दिस इज अगेंस्ट द रूल, यानी यह नियम के विरुद्ध है। तो किसका प्रयोग होगा, विरुद्ध के अर्थ में प्रयोग हुआ है, कौन, अगेंस्ट। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है अगला सेंटेंस है ही इज अगेंस्ट द बीजेपी, यानी किसी के विरुद्ध होना। यह नियम के विरुद्ध के अर्थ में भी अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा, और किसी विशेष पार्टी या समाज के विरुद्ध होने में के अर्थ में भी अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला है द लैडर वाज, यानी यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, ही इज अगेंस्ट द बीजेपी, यानी वह बीजेपी के विरुद्ध है। इसी प्रकार से द लैडर वाज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, यानी सीढ़ी दीवार में सटाकर रखी गई थी। क्या होगा, यानी इसके, तो ये सटाकर के, यानी दीवार से सटाकर के अर्थ में, से सटाकर के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अगेंस्ट का प्रयोग। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट है एट का प्रयोग निश्चित समय या निश्चित स्थान की ओर, या फिर की उम्र में, या कार में, या स्थिति की, या दर से के अर्थ में किया जाता है। जैसे द ट्रेन विल कम एट 7 o'clock, तो ये टाइम के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए एट का प्रयोग हुआ, यहाँ पर टाइम, किसके लिए, टाइम के लिए प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अगला है ही लिव एट पटना, तो ये प्लेस के अर्थ में प्रयोग हुआ है। लिव एट पटना, यानी वह पटना में रहता है। तो यहाँ पर किसके अर्थ में, निश्चित स्थान के अर्थ में एट का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको एट का यूज समझ में आया होगा। अगला है शुगर सेल्स एट ₹40 एक किलो, तो ये जो एट का प्रयोग किया गया है, यानी चीनी 40 रुपए किलो की दर से बिकती है। तो यहाँ पर एट का जो प्रयोग किया गया है तो किसके अर्थ में किया गया है, एक दर के, यानी दर से, किस दर से, 40 रुपए किलो प्रति किलो की दर से। तो यहाँ दर से के अर्थ में किया गया है, किसका दर, चीनी की दर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ही फायर्ड एट मी, तो एट मी यानी उसने मुझ पर क्या किया, गोली चलाई। तो यहाँ पर एट का प्रयोग किसके अर्थ में किया गया है, तो स्थिति की अर्थ में किया गया है।
इसी प्रकार से अगला है ही स्टार्टेड रीडिंग एट द एज ऑफ 10। तो रीडिंग एट द एज ऑफ, तो यहाँ पर उम्र में यानी कि उम्र में किया गया किसके, तो ही स्टार्टेड रीडिंग एट द एज ऑफ 10, यानी वह 10 वर्ष की अवस्था में, यानी उसने 10 वर्ष की अवस्था में पढ़ना शुरू किया था। तो यहाँ पर एज के अर्थ में किया गया यानी उम्र के अर्थ में। नेक्स्ट है मोहन पास्ड एट द सेकेंड अटेम्प्ट। तो यहाँ पर किसके अर्थ में किया गया है, यानी मोहन दूसरे प्रयास में उत्तीर्ण हुआ। तो कार के अर्थ में किया गया है, पास्ड एट सेकेंड अटेम्प्ट, यानी दूसरे प्रयास में पास हुआ। अगला है दे आर एट ऑफिस। तो यहाँ पर एक निश्चित स्थान के लिए एट का प्रयोग किया गया है, यानी कहाँ पर है, वे लोग कार्यालय में व्यस्त हैं। तो एक निश्चित स्थान के लिए किया गया है। इसी प्रकार से यू आर एट प्ले, यहाँ पर यानी तुम खेल में मगन थे। तो यहाँ पर भी प्लेस के यानी निश्चित स्थान के लिए प्रयोग किया गया है। दे आर एट वर्क, इसका भी मतलब किसी कार की स्थिति यानी किसी कार की स्थिति के अर्थ में एट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, यानी वह गणित में अच्छी है। तो यहाँ पर किसके अर्थ में, यहाँ पर स्थिति के अर्थ में एट का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको एट का यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, एमोंग एंड बिटवीन। दोनों का अर्थ क्या होता है, बीच में। एमोंग और बिटवीन का दोनों का अर्थ होता है दो के बीच में, यानी बीच में। बिटवीन का भी अर्थ होता है बीच में और एमोंग का भी अर्थ होता है बीच में। तो बिटवीन का उपयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है, जबकि एमोंग का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देयर इज लव बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर, यानी भाई और बहन के बीच प्यार है। तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए यानी दो व्यक्तियों के लिए किया गया है। तो आई होप आपको बिटवीन का प्रयोग समझ में आया होगा। अगला है देयर इज लव एमोंग हर फैमिली मेंबर्स, यानी उसके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार है। तो यहाँ पर जो एमोंग है 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के लिए एमोंग का प्रयोग किया जाता है। 2 के लिए बिटवीन और 2 से अधिक के लिए एमोंग का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको एमोंग का यूज समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। बिफोर से बोध होता है, किसका बोध होता है, तो के पूर्व, यानी बिफोर किसके अर्थ में किया जाता है, के पूर्व के अर्थ में या फिर के सामने के अर्थ में। यानी बिफोर किसके अर्थ में, के सामने के अर्थ में या फिर के पूर्व के अर्थ में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गेट अप बिफोर सनराइज, यानी मैं सूर्योदय से पूर्व उठता हूँ। इसी प्रकार से अगला है आई कैम बिफोर द कोर्ट, वह न्यायालय के समक्ष आया। तो यहाँ पर बिफोर किसके अर्थ में,
के सामने के अर्थ में, और यहाँ पर बिफोर किसके अर्थ में, के पूर्व के अर्थ में प्रयोग हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आई विल गो बिफोर मार्च। तो यहाँ पर भी यानी मार्च के पहले, मार्च के पूर्व, यानी के पूर्व के अर्थ में यहाँ पर बिफोर का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको बिफोर का भी प्रयोग समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ बिफोर इस सेंटेंस में ही कैम बिफोर द कोर्ट, ये के सामने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, बिहाइंड। बिहाइंड किसके अर्थ में प्रयोग होता है, क्रम में पीछे या छिपा हुआ, पीछे के अर्थ में, किसके अर्थ में, पीछे। बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, तो क्रम में पीछे या छिपा हुआ के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग होता है। जैसे मोहन इज रनिंग बिहाइंड सोहन, मोहन सोहन के पीछे दौड़ रहा है। तो यहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि क्रम में पीछे दौड़ रहा है, तो क्रम में पीछे के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड। द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स। तो यहाँ पर यानी सूर्य बादलों में छिपा था। तो यहाँ पर किसके अर्थ में, यानी छिपा, छिपने के अर्थ में, यानी छिपा हुआ था के अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको बिहाइंड का यूज भी समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है 9, बियॉन्ड से बोध होता है, किसका बोध होता है, के बाहर, यानी बाहर होने का बोध होता है, या फिर उस पार होने का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दिस कार इज बियॉन्ड मी। तो बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, यानी यह कार मेरी क्षमता से बाहर की है, यानी ये काफ़ी महंगी है जिसे मैं खरीद नहीं सकता। तो बियॉन्ड यानी उसके बाहर, के बाहर के अर्थ में बियॉन्ड का प्रयोग किया गया है, यानी उसकी क्षमता के बाहर है, तो बियॉन्ड का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है, द बैल वेंट बियॉन्ड द बाउंड्री, यानी गेंद चार दीवारी से बाहर चली गई है। तो यहाँ पर बियॉन्ड, बियॉन्ड किसके अर्थ में प्रयोग किया गया है, यानी उस पार चली गई, चार दीवारी के बाहर, बाउंड्री के उस तरफ, दूसरी तरफ। तो पार के अर्थ में, यानी दूसरी तरफ के अर्थ में, उस पार के अर्थ में बियॉन्ड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल 10, बाई से बोध होता है, किसका बोध होता है, निकट। बाई से निकट का बोध होता है, तक का बोध होता है, और के अनुसार का बोध होता है, द्वारा का अर्थ का बोध होता है, के हिसाब से का अर्थ का बोध होता है। यानी बाई से, बाई किस किस के अर्थ में, निकट के अर्थ में, तक के अर्थ में, के अनुसार के अर्थ में, या के द्वारा के अर्थ में, या फिर के हिसाब से के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कम एंड सिट बाई मी, और यहाँ पर बाई किसके अर्थ में, निकट के अर्थ में, किसके अर्थ में, निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग किया गया। जैसे यानी आओ, कम एंड सिट बाई मी, आओ मेरे निकट बैठो, मेरे पास बैठो। तो यहाँ पर किसके अर्थ में,
निकट के अर्थ में बाई का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है आई विल फिनिश द वर्क बाई संडे। तो यहाँ पर किसके अर्थ में किया गया है? तो मैं रविवार तक काम समाप्त करूँगा। तो यहाँ पर किसके अर्थ में किया गया है? तक के अर्थ में। किसके अर्थ में? तक के अर्थ में बाई का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। तो बाई योर वॉच किसके अर्थ में प्रयोग किया गया है? यानी किसके द्वारा? वॉच के द्वारा। किसके द्वारा? घड़ी के द्वारा। तो आपकी घड़ी के अनुसार कितना समय हुआ है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो किसके द्वारा? घड़ी के द्वारा। तो के द्वारा के अर्थ में बाई का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बाई माई वॉच इट इज 5 o'clock। यानी मेरी घड़ी के अनुसार 5 बजे हैं। तो के अनुसार, तो या फिर के हिसाब के अनुसार, यहाँ पर किसके हिसाब से? के हिसाब से। मेरी घड़ी के हिसाब से 5 बजे हैं। तो यहाँ पर बाई किसके अर्थ में? के हिसाब से, यानी के अनुसार भी कह सकते हैं। के अनुसार के अर्थ में बाई का यहाँ प्रयोग के अनुसार के अर्थ में। के अनुसार। तो आई होप आपको बाई का अर्थ समझ में आया होगा और प्रयोग भी बाई का समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से सी विल गो बाई बस। किसके द्वारा? बस के द्वारा। यानी किससे? बस से। तो किसके अर्थ में होगा? बाई के अर्थ में, द्वारा के अर्थ में। तो सी विल गो बाई बस, वह बस से जाएगी। तो आई होप आपको इस बाई का भी, यानी सेंटेंस में बाई का प्रयोग समझ में आया होगा। यानी बाई बस, बस से जाएगी, बस के द्वारा जाएगी। नेक्स्ट है कोल इज सोल्ड बाय द टन। तो किसके हिसाब से? टन के हिसाब से। कोयला टन के हिसाब से बिकता है। तो किसके? बाई मीन्स क्या? के हिसाब से। बाई किसके अर्थ में बाई का प्रयोग किया गया है? के हिसाब के अर्थ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है एग्स आर सोल्ड बाय द डोजन। यानी अंडे दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में के हिसाब के अर्थ में, यानी के हिसाब से के अर्थ में बाई का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।